हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको इस तरह की बेबी बूटीज बुनना सिखाऊंगी। इन बेबी बूटीज को मैंने इस स्वेटर के साथ सेट में बुना है। 1 ईयर के बेबी के साइज के अकॉर्डिंग मैंने इनको बुनकर तैयार किया है। बहुत इजीली ये बुनकर तैयार हो जाती हैं और बनाने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। इसको मैंने 2 कलर में बनाया है। आप अगर चाहें तो सिंगल कलर में भी पूरी बूटी को बुनकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए कैसे हमें इसको बुनना है स्टार्ट करते हैं। इस बेबी बूटी में सबसे पहले हम ये सोल वाला पार्ट बुनकर तैयार करेंगे। इसकी सोल बनाने के लिए हमें यहाँ पे सिंगल धागे से 41 स्टिचेस 41 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। स्टिचेस डालने के बाद अब फर्स्ट रो हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट फंदा ऐसे स्लिप करेंगे और सीधा सीधा बुनते हुए हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो को हमने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम सेकेंड रो पर आ जाएंगे। सेकेंड रो में हमें यहाँ पे स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। फर्स्ट फंदा इसको तो हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब इस रो में हमारे यहाँ तक 2 फंदे हमने बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है। फंदा आप जैसे चाहे इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से इस धागे को इस तरह से उंगली पर लपेटते हुए ऐसे सिलाई को डालकर फिर धागे को ऐसे पकड़कर खींचते हुए मैंने यहाँ पे फंदा इंक्रीज किया है। आपको जो मेथड सही लगे वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके फंदे के बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे। फिर इसके बाद 18 फंदे 18 स्टिचेस हम काउंट करते हुए सीधा बुन लेंगे। मार्कर लगाने के बाद 18 फंदों को काउंट करते हुए मैंने सीधा बुन लिया है। अब इसके बाद हम फिर से एक मार्कर लगाएंगे। मार्कर लगाने के बाद अब हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे जैसे हमने पहले बढ़ाया था। धागे को इस तरह से उंगली पर लपेटेंगे, सिलाई को इस तरह से डालते हुए फिर धागे को पकड़कर खींच देंगे। ऐसे एक फंदा बढ़ाने के बाद अब हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इसके बाद हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे जैसे अभी हमने बढ़ाया था। धागे को इस तरह से उंगली पर लपेटेंगे, सिलाई को इस तरह से इसमें डालेंगे, फिर धागे को पकड़कर खींच देंगे। अब इसके बाद हम एक मार्कर फिर लगा देंगे। इसके बाद अब हमें काउंट करते हुए 18 स्टिचेस 18 फंदे सीधे बुनने हैं। इस मार्कर के बाद काउंट करते हुए 18 स्टिचेस 18 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक मार्कर लगाएंगे। अब हमारे पास लास्ट में ये 2 फंदे बचे हैं। मार्कर के बाद अब हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है। जैसे हमने पहले फंदा बढ़ाया था उसी तरीके से धागे को इस तरह से हम उंगली पर लपेटेंगे, सिलाई को इस तरह से इसमें डालेंगे, फिर धागे को पकड़कर खींच देंगे। अब इसके बाद लास्ट में हमारे पास ये जो 2 फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने ये सेकेंड रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इस रो में हमारे 4 फंदे इंक्रीज हो गए हैं। 41 स्टिचेस हमने कास्ट ऑन किए थे। 4 फंदे इस रो में यहाँ पे बढ़ा देने के बाद अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 45 हो गए हैं। इसके बाद हम थर्ड रो पर आ जाएंगे। थर्ड रो में हमें कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं करना, पूरी रो को सीधा बुनना है। फर्स्ट फंदा इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे और सीधा बुनते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम फोर्थ रो पर आ जाएंगे। इस रो में हमें फिर से स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। अब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब यहां तक इन फंदों को बुन लेने के बाद अब हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है। धागा इस तरह से उंगली पर लपेटेंगे, सिलाई को ऐसे डालेंगे और ये फंदा बढ़ा लेंगे। फिर मार्कर को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब मार्कर को शिफ्ट करने के बाद काउंट करते हुए 18 फंदे सीधा बुन लेंगे। इस मार्कर के बाद काउंट करते हुए 18 स्टिचेस 18 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब हमारा ये जो मार्कर है इसको हम यहाँ पे इस सिलाई में शिफ्ट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है। फंदा इंक्रीज करने के बाद इस मार्कर से पहले हमारे पास यहाँ पे ये सेंटर में 3 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। इन 3 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद इस मार्कर से पहले हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है। अब इस एक फंदे को बढ़ाने के बाद मार्कर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। अब काउंट करते हुए
इस मार्कर तक हमारे ये जो 18 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। इस मार्कर के बाद काउंट करते हुए 18 स्टिचेस 18 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब ये हमारा मार्कर आ गया है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं। इससे पहले हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है। इस फंदे को बढ़ाने के बाद अब लास्ट के इन तीनों फंदों को सीधा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। हमने यहाँ पे 4 फंदे बढ़ा दिए हैं तो टोटल स्टिचेस 49 हो गए हैं, 49 फंदे हो गए हैं। इसके बाद हम 5th रो पर आ जाएंगे। 5th रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हमें सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। फिफ्थ रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम 6th रो पर आ जाएंगे। इस रो में हमें फिर से स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। फर्स्ट फंदा इसको तो हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद ये मार्कर से पहले हमारे पास 3 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। अब हम यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करेंगे। फंदा इंक्रीज करने के बाद मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ से इस मार्कर तक हमारे ये 18 स्टिचेस हैं, 18 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। 18 फंदों को 18 स्टिचेस को मैंने सीधा बुन लिया है। अब इस मार्कर को हम शिफ्ट करेंगे। इसके बाद हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। फंदा बढ़ाने के बाद अब इस मार्कर तक हमारे पास ये सेंटर में 5 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। इन 5 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। इस फंदे को बढ़ाने के बाद मार्कर को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ से इस मार्कर तक ये जो हमारे 18 स्टिचेस हैं, 18 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। यहाँ से इस मार्कर तक 18 स्टिचेस को मैंने सीधा बुन लिया है। अब इस मार्कर को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। फंदा बढ़ाने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे ये 4 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने ये 6th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने फिर से 4 फंदे बढ़ा दिए हैं तो अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 53 हो गए हैं, 53 फंदे हो गए हैं। इसके बाद हम 7th रो पर आ जाएंगे। 7th रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हमें सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। सेवंथ रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम 8th रो पर आ गए हैं। इस रो में हमें फिर से स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद मार्कर से पहले हमारे पास ये 4 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। अब हम यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करेंगे। फंदा इंक्रीज करने के बाद मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब इस मार्कर तक हमारे ये 18 स्टिचेस हैं, 18 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक इन 18 स्टिचेस को मैंने सीधा बुन लिया है। अब इस मार्कर को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। एक फंदा इंक्रीज करेंगे। फंदे को इंक्रीज करने के बाद इस मार्कर तक हमारे पास ये सेंटर में 7 फंदे हैं, 7 स्टिचेस हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। इन 7 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर से हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद मार्कर को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब इस मार्कर तक हमारे यहाँ पे ये 18 स्टिचेस हैं, 18 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। इन 18 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। इसके बाद मार्कर को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। मार्कर को शिफ्ट करने के बाद एक फंदा हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। फंदा इंक्रीज करने के बाद अब हमारे पास ये 5 फंदे हैं, इनको सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये 8th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने 4 फंदे फिर से इंक्रीज कर दिए हैं तो अब टोटल स्टिचेस हमारे पास 57 हैं, 57 फंदे हो गए हैं। इसके बाद हम 9th रो पर आ जाएंगे। 9th रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हम सीधा बुन लेंगे। 9th रो को हमने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम 10th रो पर आ जाएंगे। ये हमारी लास्ट रो है जिसमें हमें स्टिचेस इंक्रीज करने हैं।
फर्स्ट फंदा इसको तो हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद मार्कर से पहले हमारे पास ये 5 फंदे हैं, 5 स्टिचेस हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है। फंदा इंक्रीज करने के बाद मार्कर को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब इस मार्कर तक ये जो हमारे 18 स्टिचेस है, 18 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। इन 18 फंदों को मैंने यहाँ तक सीधा बुन लिया है। अब इसके बाद हम मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, एक फंदा इंक्रीज करेंगे। फंदा इंक्रीज करने के बाद अब इस मार्कर तक हमारे ये सेंटर में 9 स्टिचेस हैं, 9 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। इन 9 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है। इस मार्कर को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ तक, इस मार्कर तक हमारे पास ये 18 स्टिचेस हैं, 18 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक इन 18 स्टिचेस को मैंने सीधा बुन लिया है। अब मार्कर को शिफ्ट करेंगे, हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है। फंदा इंक्रीज करने के बाद अब लास्ट में हमारे पास ये 6 स्टिचेस हैं, 6 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने ये 10th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसमें हमारे 4 फंदे फिर से इंक्रीज हो गए हैं। अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 61 हैं, 61 फंदे हो गए हैं। अब हम इन मार्कर्स को हटा देंगे। रॉन्ग साइड की जो हमारे 11th रो है उसको हम यहां तक सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। इलेवेंथ रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है और मार्कर्स भी हटा दिए हैं, क्योंकि आगे अब हमें स्टिचेस इंक्रीज नहीं करने हैं। तो अब हम यहां से 12th रो पर आ जाएंगे। अब हमें 4 रोज बुनकर कंप्लीट करनी है, 12, 13, 14, 15। ये जो 4 सिलाइयां हम बुनेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करके सीधा सीधा बुनकर हमें इन रोज को कंप्लीट करना है। तो अब हम यहां से काउंट करते हुए ये 4 रोज बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए 4 सिलाइयां मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब यहां तक ये जो हमारा इतना पार्ट बुना है, इसमें हमने टोटल 15 रोज 15 सिलाइयां बुनकर कंप्लीट की हैं। और इन 15 रोज में ये हमारी जो उल्टी उल्टी लाइंस हैं, अगर इनको हम काउंट करेंगे तो ये यहाँ पे हमें 8 नजर आएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से यहाँ तक हमारी ये 15 रोज 15 सिलाइयां कंप्लीट हो जाने के बाद अब आगे हम 4 सिलाइयां और बुनेंगे, 4 रोज और बुनेंगे। इनमें से जब हम ये 16th रो यहां से बुनना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करके इस पूरी रो को हम यहां तक सीधा बुन लेंगे। जैसे ही हमारी 16th रो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम 17th रो पर आ जाएंगे। 17th रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके इस पूरी रो को हम उल्टा बुनेंगे। फिर हम 18th रो पर आ जाएंगे। 18th रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हमें सीधा बुनना है। फिर इसके बाद हम 19th रो पर आ जाएंगे। 19th रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके इस पूरी रो को हमें उल्टा बुनना है। इस तरह से हमें ये 4 सिलाइयां बुनकर कंप्लीट करनी है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ऐसे यहां से तो हम 2 सिलाइयां सीधा बुनेंगे और दूसरी साइड से 2 सिलाइयां 17th और 19th उल्टा बुनेंगे। तो अब हम इन 4 सिलाइयों को इस तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 4 सिलाइयां मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। इन 4 रोज को बुन लेने के बाद अब इस साइड से जहां से हमारा ये सीधा पैटर्न है, इसको हम राइट साइड कंसीडर करेंगे और दूसरी साइड हमारी रॉन्ग साइड हो जाएगी। अब हम यहां से राइट साइड 20th रो से जब बुनना स्टार्ट करेंगे तो हमें यहां से स्टिचेस रिड्यूस करने हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह का ये वाला पार्ट यहां तक हमें बुनकर तैयार करना है। इसके लिए मार्किंग हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं। मार्कर्स लगाकर मैंने इन स्टिचेस को डिवाइड कर लिया है। हमारे पास टोटल 61 स्टिचेस थे, 61 फंदे थे। 61 फंदों में से 3 फंदे हमने यहाँ पे ये सेंटर में रख दिए हैं। इनके दोनों साइड हमने मार्कर लगा दिया है। फिर ये जो हमारे इस साइड ये 29 स्टिचेस थे, इनमें से इस मार्कर के बाद यहां से इस मार्कर तक
14 फंदे हमने ये रख लिए हैं। और फिर इस मार्कर के बाद यहां से यहां तक ये हमारे 15 फंदे हैं। इसी तरह से इस मार्कर के बाद से यहां तक, इस मार्कर तक ये 14 फंदे हैं और इस मार्कर के बाद यहां तक ये 15 फंदे हैं। तो ऐसे हमने इनको डिवाइड कर लिया है। अब जब आगे का पार्ट हम बुनेंगे तो ये जो पार्ट हम बुन रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, ये जो इतना पार्ट हमारा बुना जाएगा वो इन फंदों को घटाकर तब हम बुनेंगे। ये जो हमारे 15 फंदे इस साइड और 15 फंदे इस साइड हैं, इनमें से हमें स्टिचेस की कोई रिडक्शन नहीं करनी, रिडक्शन सिर्फ हमारे इस पार्ट में होगी। तो इस तरह से अब हम राइट साइड से इन फंदों को घटाते हुए बुनेंगे। तो अब हम राइट साइड 20th रो को बुनना स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहां से लेके फर्स्ट फंदा स्लिप करके इस मार्कर तक सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। यहां तक ये 15 स्टिचेस, 15 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब ये जो मार्कर है इसको हम शिफ्ट कर देंगे। अब ये जो हमारे इस मार्कर तक 14 फंदे हैं, 14 स्टिचेस हैं, इनमें से स्टार्टिंग के 2 फंदों को हमें सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बनाना है। और इसके लिए देखिए, पहले हम इन दोनों फंदों को इस तरह से लेंगे, ऐसे पलटकर इस सिलाई पर डाल देंगे। अब हम बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद अब जो हमारे नेक्स्ट फंदे हैं यहां तक ये 12 फंदे होंगे, इनको सीधा बुन लेंगे। यहां 2 फंदों का एक करने के बाद नेक्स्ट फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब हमारा ये मार्कर आ गया है, इसको हम यहां पे शिफ्ट कर देंगे। अब ये जो हमारे सेंटर के 3 फंदे हैं, इनका हमें सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बनाना है। तो इसके लिए ये जो हमारा सेंटर वाला फंदा है इसको हम इस तरह से लेंगे। इस फंदे को, पहले फंदे को निकालकर इस सिलाई में ऐसे डाल देंगे। फिर इस फंदे को भी पलटकर ऐसे डाल देंगे। इस तरह से हमने इन तीनों फंदों को ले लिया है। अब हम ऐसे बैक लूप से इस तरह से लेंगे और सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बना देंगे। अब हर बार यहां पे जो भी हम सेंटर में 3 फंदों का एक करेंगे, इसी तरह से हमें करना है। अब इस तरह से 3 फंदों का एक बनाने के बाद मार्कर को यहां पे शिफ्ट करेंगे। अब ये जो हमारे 14 फंदे हैं इस मार्कर तक, इनमें से 12 फंदे सीधे बुन लेंगे। यहां तक इन फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब ये जो 12 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेने के बाद हमारे ये 2 फंदे बचे हैं मार्कर से पहले, तो इन फंदों को अब हम 2 फंदों का एक सीधा बुनते हुए करेंगे। तो पहले हम इनको ऐसे लूज कर लेंगे, फिर ऐसे सिलाई को डालते हुए सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब हमारे जो इस साइड की ये 15 फंदे हैं, 15 स्टिचेस हैं, इनको सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस रो में हमने यहाँ पे 4 फंदे घटा दिए हैं। 2 का एक यहाँ पे किया था, फिर यहाँ पे सेंटर में 3 फंदों का एक किया तो 2 फंदे यहाँ पे घट गए, और यहाँ भी 2 का एक करने के बाद एक फंदा यहाँ घट गया। तो इस तरह से एक यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 फंदे हमने इस रो में घटा दिए हैं। अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 57 रह गए हैं, 57 फंदे रह गए हैं। अब हर बार राइट साइड में हमें इसी तरह से फंदों को घटाना है। यहाँ पे इस रो को बुन लेने के बाद रॉन्ग साइड की 21st रो पर हम आ जाएंगे। इस रॉन्ग साइड की रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड की इस 21st रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहाँ तक पूरी रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से इस रो को बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड 22nd रो पर आ गए हैं। अब इस 22nd रो में हमें फिर से स्टिचेस रिड्यूस करने हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर में जब हमने राइट साइड में यहाँ पे 3 फंदों का एक किया था तो ये फंदा हमारा मार्क बन गया है। अब हम यहाँ पे इस फंदे के साइड में एक फंदा तो इन फंदों में से लेंगे और एक फंदा इन फंदों में से लेंगे, तब हम 3 फंदों का एक करेंगे। और इस मार्कर से पहले ऐसे ही हम 2 फंदों का एक करेंगे जैसे हमने पहले राइट साइड में किया था। इस मार्कर की इस साइड जो ये 15 फंदे हैं और इस मार्कर की इस साइड जो ये 15 फंदे हैं, इनको हमें नहीं घटाना।
जो भी हमारी रिडक्शन होगी इस पार्ट में होगी। तो ये जो रो मैं अभी आपको बुनकर बताऊंगी, हर बार राइट साइड में हमें इसी तरह से फंदों को घटाते जाना है जब तक कि ये सारे फंदे हमारे घट नहीं जाते। तो हमें मेनली रिडक्शन यहाँ के सारे फंदों की करनी है इस मार्कर तक। तो ऐसे हमें तब तक राइट साइड की रोज बुनते जाना है जब तक कि ये सारे फंदे हमारे यहाँ तक घट नहीं जाते। ये 15 फंदे, ये 15 फंदे हमारे एज इट इज रहेंगे। तो अब इस राइट साइड की रो को आप ध्यान से देखिए, इसी तरह से हर राइट साइड की रो अब हमें बुननी है। अब स्टार्टिंग में इस मार्कर तक जो हमारे ये 15 फंदे हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। इस मार्कर तक हमारे ये जो 15 फंदे थे इनको हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इस मार्कर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। इस मार्कर को शिफ्ट करने के बाद अब ये जो हमारे नेक्स्ट फंदे हैं यहाँ तक, इन फंदों में से स्टार्टिंग के 2 फंदे जैसे हमने राइट साइड की रो में पहले घटाए थे, ऐसे ही हमें इन फंदों को 2 फंदों का एक सीधा बुनते हुए करना है। तो अब हम स्टार्टिंग के 2 फंदों को इस तरह से लेंगे, ऐसे पलटकर इस सिलाई पर डाल देंगे और फिर सीधा बुनते हुए बैक लूप से 2 फंदों का एक बना देंगे। 2 फंदों का एक बनाने के बाद अब इस मार्कर तक हमारे ये 11 फंदे हैं। इन 11 फंदों में से 10 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, क्योंकि एक फंदा हमें इस सेंटर वाले फंदे के साथ इंक्लूड करना है। इन फंदों में से एक फंदा तो इन फंदों में से हम यहाँ पे इस फंदे के साथ इंक्लूड करेंगे और एक फंदा हम इन फंदों में से, तब हम यहाँ पे सेंटर में 3 का एक बनाएंगे। तो अब हमारे ये जो 11 फंदे हैं इस मार्कर तक, इनमें से हम 10 फंदे सीधे बुन लेंगे। दस फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब एक फंदा इस फंदे के साथ हमें इंक्लूड करना है। अब हम ये मार्कर हटा देंगे। यहां से हमें हर बार क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा, एक लाइन सी हमारी यहाँ पे बन जाएगी। ये सेंटर का फंदा होगा। इस फंदे के साथ हमें इस साइड से भी और इस साइड से भी एक फंदा इंक्लूड करते हुए हर राइट साइड में 3 फंदों का एक करना है। तो अब हम इस मार्कर को भी हटा देंगे। एक फंदा तो हमने इन फंदों में से ले लिया इस फंदे के साथ, और एक फंदा हम इन फंदों में से लेंगे। तो अब ये जो हमारे 3 फंदे हैं, इनका हमें सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बनाना है। ये जो लाइन सी हमें क्लियर नजर आ रही है, ये हमारा सेंटर वाला फंदा है। इस फंदे को हम इस तरह से लेंगे, ऐसे इस पहले फंदे को निकाल देंगे, फिर इसको हम सिलाई में डालेंगे और इस फंदे को ऐसे पलटकर ऐसे डाल देंगे। अब हमें ऐसे बैक लूप से इन तीनों फंदों को इकट्ठा एक साथ लेना है, सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बना देना है इस तरह से। अब जब हम 3 फंदों का एक बना देंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये 12 फंदे होंगे। इनको देखिए, हम काउंट कर लेते हैं। 12 फंदों में से जो हमारे 10 फंदे हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे। अब इन 10 फंदों को हमने सीधा बुन लिया है। इस मार्कर से पहले हमारे ये जो 2 फंदे हैं इनको हम पहले ऐसे लूज कर लेंगे और फिर इस तरह से सिलाई को डालते हुए सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से यहां तक इन फंदों को बुन लेने के बाद मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब इस साइड के जो हमारे ये 15 स्टिचेस हैं, 15 फंदे हैं, इनको सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर राइट साइड की इस 22nd रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस रो में हमने फिर से 4 फंदे घटा दिए हैं, एक फंदा यहाँ पर, एक फंदा यहाँ पर और 2 फंदे सेंटर में। अब हमारे पास टोटल 53 स्टिचेस रह गए हैं। अब जैसे मैंने आपको ये राइट साइड की रो बुनकर बताई है, हर बार राइट साइड की रो में हमें इसी तरह से स्टिचेस रिड्यूस करने हैं। अब आगे की जब हम राइट साइड की रोज बुनेंगे तो ये जो हमारे यहाँ इस मार्कर तक 15 स्टिचेस हैं, 15 फंदे हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। जब यहाँ तक हमारे फंदे बुनकर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट करके मार्कर के बाद के 2 फंदों को पलटकर हम सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये जो हमारी लाइन है, ये हमारा सेंटर का फंदा है। इन फंदों में से एक फंदा हमें इसके साथ लेना है, इन फंदों में से भी एक लेना है, और यहाँ के जो फंदे हैं
इनमें से भी एक फंदा इसके साथ लेना है। फिर सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बनाना है, जैसे अभी तक मैंने राइट साइड की 2 रोज में आपको बुनकर बताया। फिर नेक्स्ट फंदों को इस मार्कर तक हम 2 फंदे से पहले तक जितने भी फंदे होंगे उनको सीधा बुन लेंगे। फिर ये जो इस मार्कर से पहले के 2 फंदे हैं, जैसे हर बार राइट साइड की रो में 2 फंदों का हम एक कर रहे हैं, ऐसे कर देंगे। फिर मार्कर को शिफ्ट करके इस साइड के जो 15 फंदे हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे। तो हर बार राइट साइड की रोज में इसी तरह से हम फंदों को घटाते जाएंगे, और जो रॉन्ग साइड की रोज है फर्स्ट फंदा स्लिप करके इनको हम उल्टा बुनते जाएंगे। तो इन फंदों को हम तब तक घटाते जाएंगे जब तक कि ये सारे फंदे इस मार्कर तक हमारे ऐसे घट नहीं जाते। तो हमें सिर्फ इस पोर्शन के फंदों को घटाते जाना है। यहाँ पे ये हमारे 15 फंदे और ये 15 फंदे ये एज इट इज रहेंगे। तो अब हम इस पार्ट को इसी तरह से ऐसे राइट साइड में फंदों को घटाते हुए और रॉन्ग साइड में फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को उल्टा बुनते हुए ऐसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। हर राइट साइड की रो में यहाँ पे फंदों को घटाते हुए और रॉन्ग साइड की रोज को उल्टा बुनते हुए मैंने यहाँ तक इस पार्ट को बुन लिया है। अब ये राइट साइड की रो हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसमें यहाँ पे 2 फंदों का एक करने के बाद फिर 3 फंदों का यहाँ पे एक किया, फिर 2 फंदों का एक करके ये 15 फंदे सीधे बुन लिए। अब हमारे पास ये सारे फंदे घट चुके हैं। अब हमारे पास ये जो टोटल स्टिचेस हैं वो 33 हैं, 33 फंदे हैं। 15 फंदे ये, फिर 3 फंदे ये और 15 फंदे ये, इस तरह से टोटल ये 33 स्टिचेस अब हमारे पास हैं। आगे हमें स्टिचेस रिड्यूस नहीं करने। अब हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब राइट साइड की इस रो में हमें डोरी डालने के लिए होल्स बनाने हैं इस तरह के। तो इन होल्स को बनाने के लिए इस रो को देखिए कैसे हम बुनेंगे। फर्स्ट फंदा इसको तो हम स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से हमारा ये धागा ऊपर से गया, यहाँ पे ये जाली बना देगा। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर से नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। तो इसी तरह से हम धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 2 फंदों को सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बनाएंगे। यहाँ एंड तक हम इसी तरह से इस रो को बुनते जाएंगे। इस रो को बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पे 2 फंदों का एक करने के बाद अब ये एक फंदा बचा है, इसको हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। ऐसे हमने इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके हमें पूरी रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब आगे का पार्ट हम डिफरेंट कलर से बुनेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट साइड में डिफरेंट कलर अटैच करके इस पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा हम इस तरह से डिफरेंट कलर से धागे को ऐसे फोल्ड करते हुए सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा जब हम सीधा बुनेंगे तो ये जो धागा है इसको इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से हम इस धागे को ऐसे क्रॉस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से अब हम यहाँ तक इस पूरी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की इस रो को मैंने यहाँ तक सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड से हम यहाँ पे इस पैटर्न को डालते हुए आगे का पार्ट बुनेंगे, जिसमें हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब हम धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। इसी सीक्वेंस से हम एंड तक इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इस रो में हमने इस पैटर्न को सेट कर दिया है। फर्स्ट फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इस सीक्वेंस से हमने लास्ट तक इसको बुन लिया है। लास्ट में ये फंदा हमारा सीधा आया है। अब इस रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद
हम राइट साइड पर आ जाएंगे। राइट साइड की इस रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करने के बाद जो फंदे यहाँ तक जैसे नजर आ रहे हैं वैसे हमें बुनना है। जब राइट साइड की रो को हम बुन लेंगे, फिर जब हम रॉन्ग साइड पर आएंगे तो रॉन्ग साइड की रो में भी फर्स्ट फंदा स्लिप करने के बाद जो फंदे हमें जैसे नजर आ रहे हैं वैसे हमें एंड तक इसको बुनना है। अब चाहे राइट साइड से बुने चाहे रॉन्ग साइड से बुने, जो फंदे हमें जिस रो में जैसे नजर आ रहे हैं वैसे बुनते हुए आगे इस पार्ट को अब हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड से ये पैटर्न डालते हुए टोटल 16 रोज 16 सलाइयां और मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। जहां से हमने ये थ्रेड अटैच किया था, अगर हम वहां से काउंट करें तो टोटल 18 सलाइयां हमारी यहां तक बुनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इन सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ करेंगे। तो स्टिचेस को बाइंड ऑफ करने के लिए फर्स्ट फंदा इसको हम स्लिप करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट फंदा इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। अब नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है तो धागा हम आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर हम पीछे वाले फंदे को इस तरह से पकड़ेंगे और इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। क्योंकि नेक्स्ट फंदा हमारा सीधा है तो इसको हम अब सीधा बुनेंगे, फिर से हम पीछे वाले फंदे को ऐसे पकड़ेंगे और इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। अब नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है, धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को फिर से ऐसे पकड़ेंगे और इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। तो इस तरह से हम ये सारे स्टिचेस यहाँ तक बाइंड ऑफ कर देंगे। सारे स्टिचेस को मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है। अब स्टिचिंग के लिए यहाँ तक हम थ्रेड रखकर एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे और फिर ये वाला जो हमारा फंदा है, इस फंदे के बीच में से इस थ्रेड को ऐसे निकाल कर पकड़कर खींच देंगे। अब यहाँ तक इस तरह से हमारा ये पार्ट बुनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हम इसमें जो हाफ पार्ट है इसकी स्टिचिंग रॉन्ग साइड से करेंगे, क्योंकि वो पलट कर ऐसे आएगी इस तरह से। तो राइट साइड से बिल्कुल फिनिश्ड लुक हमें उसका नज़र आना चाहिए। वैसे दोनों साइड से हमें इस तरह की स्टिचिंग करनी है ताकि ये यहाँ से काफ़ी फिनिश्ड लगे। तो अब हम इस थ्रेड में नीडल को डाल लेंगे और अब हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। पहले ऐसे हम रॉन्ग साइड से इसको स्टिच करेंगे, यहाँ से ऐसे नीडल को डालेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे थ्रेड को पक्का करने के बाद अब हम यहाँ से इसकी हाफ स्टिचिंग कर लेंगे। तो स्टिच करने के लिए अब देखिए आपको क्या करना है। यहाँ से पहले ये जो हमारा पार्ट है इसमें हम नीडल को डालेंगे ऐसे, फिर यहाँ से भी इस साइड से इस पार्ट में ऐसे हम नीडल डालेंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे ही दोनों साइड से नीडल को डालते हुए इसको हम स्टिच करते जाएंगे। यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसको हम पलटकर ऐसे राइट साइड में आ जाएंगे। अब राइट साइड में हम सेम वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भी स्टिच कर लेंगे। एक बार इस साइड से नीडल डालेंगे, एक बार इस साइड से। यहाँ तक मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इस थ्रेड को हम ऐसे बैक साइड में ले जाएंगे। यहाँ से हमने ये डिफरेंट कलर का थ्रेड अटैच करके जब बुनना स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा थ्रेड हमारे पास ये स्टार्टिंग में था। अब इस थ्रेड का इसके साथ हम एक नॉट लगा देंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर देंगे और जो भी हमारा ये थ्रेड होगा इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। यहाँ तक इस पार्ट को स्टिच करने के बाद अब ब्लू कलर से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सारे पार्ट को स्टिच करेंगे। जब हमने यहाँ तक ये बुन लिया था तब हमने थोड़ा सा थ्रेड एक्स्ट्रा बचा लिया था स्टिचिंग के लिए, तो इसमें मैंने यहाँ पे नीडल को डाल लिया है। अब यहाँ से हम स्टिचिंग यहाँ तक देखिए किस तरह से करेंगे। ये दोनों एजेस में हम यहाँ से एक बार इस साइड से ऐसा पार्ट लेंगे और इसमें नीडल को इस तरह से डालेंगे, फिर इस साइड से भी ऐसे हम इस पार्ट में नीडल को डालेंगे, फिर इस साइड से
फिर इस साइड से। तो इस तरह से हम यहाँ तक पहले इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ तक इस पार्ट को स्टिच करने के बाद अब ये जो हमारी उल्टी उल्टी लाइंस हैं, इनमें से एज में से स्टार्टिंग में एक बार हम इस साइड में ऐसे नीडल को डालेंगे और एक बार इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड। ऐसे हम यहाँ तक इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करने के बाद अब हम इस वाले पार्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट को स्टिच करने के लिए हम इसको इस तरह से ले लेंगे और अब हम यहाँ से ये जो लाइन है इसमें ऐसे नीडल को डालेंगे इस साइड, और फिर इस लाइन में भी यहाँ पे ऐसे नीडल को डालेंगे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। इस तरह से ये पार्ट भी हमारा स्टिच होता जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक स्टिच करने के बाद 14 इंच की एक डोरी मैंने क्रोशिया से बुनकर तैयार की, उसको इन होल्स में ऐसे सेट करते हुए यहाँ पे साइड में सेट कर दिया है। इस डोरी को हमें किस तरह से बनाना है इसका अलग से मैंने वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जैसे हमने इस बूटी को बुनकर तैयार किया है, इसी तरह से दूसरे फुट के लिए भी हमें बूटी बुननी है, जिसको मैंने बुनकर तैयार कर लिया है। अब ये पेयर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो इस पूरी बूटी को सेम कलर में भी बुनकर तैयार कर सकते हैं। मैंने एक और पेयर तैयार किया है डिफरेंट कलर में। तो ये जो मैंने यहाँ ऊपर डिफरेंट कलर यूज किया है इस स्वेटर के साथ मैचिंग बनाने के लिए किया है। तो अगर आपको ये बेबी बूटीज पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।